एक बार इन्होंने देखा कि धरती में से अन्न नहीं हो रहा। लोगों ने बताया कि धरती अन्न को चुरा रही है। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं धरती को नहीं छोड़ूंगा। आक्रमण कर दिया। धरती मैया शरण में आ गई। और धरती मैया ने कहा कि प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं जो अन्न को देती हूँ, दुष्ट लोग उसको ग्रहण करते हैं, इससे पाप और बढ़ रहा है। इससे अच्छा तो मैं धन को छुपा लूं। कोई दान नहीं करता, कोई पुण्य नहीं करता, कोई तप नहीं है। लोग योग मार्गों से भ्रष्ट हो रहे हैं, सदाचारों से लुप्त हो रहे हैं। तो राजा पृथु ने यज्ञ किया। तो धरती ने गौ स्वरूप में जिसने जिस कामना से दोहन किया, उन तत्वों को प्रदान किया। राजा पृथु के यज्ञ करने से इन्होंने सज्जनों प्रण लिया 100 अश्वमेध यज्ञ करने का। 99 कर चुके थे। अच्छा, उद्देश्य क्या था यज्ञ का? हरि भक्ति। लेकिन शतक ऋतु जो हो जाता है, जो 100 यज्ञ कर लेता है, वो इंद्र बनता है। देवता जो होते हैं, इन्हें अपना गद्दी से बड़ा प्रेम है। तो इंद्र 99 बार जब 100 बार यज्ञ चल रहा था, तो घोड़ा को चुरा ले गए। तो पृथु के जो पुत्र थे वो घोड़े को वापस लेकर के आए। पुनः ये साधु वेश में दोबारा आए। तो तभी से सज्जनों ये प्रथा चालू हो गई कि आज भी लोग साधुओं के भेषों को धारण करके लोगों के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। वहीं से प्रथा चालू हुई। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने पृथु को कहा कि देखो, तुम्हारा उद्देश्य केवल हरि भक्ति करने का है। 99 तुम यज्ञ कर चुके हो, तो तुम क्या कहलाओगे? एको ना शतक्रतु। तो ये टाइटल बड़ा हुआ शतक्रतु से। तुम इस यज्ञ को यहीं रोक दो। उन्होंने उनकी बात मान ली, यज्ञ को वहीं रोक दिया। ठाकुर जी इनसे प्रसन्न हुए, इनकी भक्ति से। एक दिन ठाकुर जी साक्षात इनको दर्शन देने के लिए आए। ठाकुर जी ने कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु, मैं एक वर मांगना चाहता हूँ और मेरी एक इच्छा भी है, एक लालसा है। लालसा क्या है तुम्हारी? बोले प्रभु, मैंने सुना है कि बैकुंठ में लक्ष्मी आपके चरण दबाती है। तो लक्ष्मी एक चरण दबाती, एक रह जाता है। तो मेरी ये इच्छा है कि एक चरण मैं दबाऊं। लेकिन प्रभु, फिर हम दोनों में लड़ाई होगी। क्यों? बोले अगर जब आपके शयन का समय होगा तो लक्ष्मी मुझसे कहेगी कि कमरे से बाहर जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगा। तो प्रभु ये बताइए, आप किसका पक्ष लेंगे? मैं जानता हूं आप मेरा ही पक्ष लेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो भक्तवत्सल हैं प्रभु। आपको लक्ष्मी से क्या प्रयोजन? प्रभु मुस्कुराए। अच्छा, तुम्हारा वर क्या मांगना चाहते हो? वर तो बताओ। प्रभु, मैं वर मांगना चाहता हूं कि मेरे हजारों कान हो जाएं और हजारों मुख हो जाएं। कानों के माध्यम से मैं आपकी कथा श्रवण करूं और मुख से मैं आपके यश, आपके कीर्तन को गाऊं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब अगर किसी के मुख पर हजारों कान और हजारों मुख लग जाएं तो वो कैसा दिखेगा? ठीक दिखेगा? नहीं। तो भगवान ने कहा जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हजारों कानों से श्रवण करने की शक्ति तुम्हें इन्हीं कानों में प्रदान हो जाए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। इनके वंश में आगे चल के सज्जनों एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा प्राचीन वरी। ये यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। एक दिन नारद जी ने देखा कि ये राजा धार्मिक तो है, लेकिन यज्ञ में पशुओं की बलि देता है, जिससे ये नरक को जाएगा। तो इन्होंने आकर के प्राचीन वरी को पुरंजन पाख्यान सुनाया। संक्षिप्त में हम इसको भी श्रवण कर लेते हैं। 2 मित्र थे, पुरंजन और अभिज्ञात। मानसरोवर के हंस थे ये। एक दिन अभिज्ञात ने कहा कि मित्र, मेरी इच्छा है कि मैं भ्रमण करने के लिए जाऊं। तो अभिज्ञात ने कहा कि ठीक है, चले जाओ। पुरंजन आया। उसने हजारों लाखों मकानों को देखा, लेकिन एक 9 द्वार वाला एक मकान इसको बड़ा सुंदर लगा। वहां जाकर के रहने लगा। इसने देखा कि एक स्त्री थी, एक सेनापति, 10 सैनिक थे और एक 5 फन वाला नाग उसके पीछे पीछे चल रहा था।
जाकर देवी जी से परिचय पूछा, देवी आप कौन हो? बोले हम यहाँ की मालकिन हैं। अच्छा, आपका विवाह हो गया? बोले नहीं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। बोले हमें अपने किसी के बारे में पता नहीं है, हमारा कौन है कौन नहीं है। दोनों का विवाह हो गया। पुरंजन उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इतना आसक्ति हो गई इसको कि स्त्री जैसा करती, वो कहती नाचो तो नाचने लगता, वह कहती खाओ तो खाता। उसी में सज्जनों एक स्त्री रहती थी, उसका नाम था जरा। कुरूप थी, उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। वो अपने लिए बर ढूंढ रही थी। तो एक राजा थे जिनका नाम था चंडवेग। चंडवेग के पास गई और जाकर के कहा कि मैं विवाह करना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा जाओ हमारे सैनिकों को ले जाओ, ये हमारे सैनिक है 730, जो तुम्हें पसंद आए उसको पकड़ के ले आना। आधे पुरुष आधे स्त्री, आधे काले आधे गोरे, जो तुम्हें अच्छा लगे। इन्होंने जाकर के इनकी दृष्टि पड़ी पुरंजन पे, लेकिन पुरंजन मस्त है, मग्न है, उसको पता ही नहीं चला कब उस पर आक्रमण हो गया। धीरे धीरे करके सैनिक छोड़ के चले गए, सेनापति भाग गया और सर्प ने भी छोड़ दिया। अंत में इसको बंदी बना करके ले आई। जैसी मृत्यु इसकी हुई तो ये चिंतन कर रहा था कि मैं चला जाऊंगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। सो अंते या मति सा गति, जैसी मति वैसी गति मिली, स्त्री बन गए। पुनः जब इनका जन्म हुआ तो इनके पति का देहांत हो गया। सो जाकर सती होने के लिए उसकी चिता पे जाकर के बैठ गई। इतने में इनका जो मित्र था, कौन, अभिज्ञात, वो आया। उसने बताया कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भाई हम तुम्हें भाई लग रही हैं। तो उन्होंने पूरा दृष्टांत सुना दिया कि अरे तुम हमारे मित्र हो, पुरंजन स्त्री बने हुए हो, और समझा करके ज्ञान दे करके वापस ले गए। नारद जी ने प्राचीन वरी को कहा कि कहानी समझ में आई? उसने कहा कि आप क्या कह गए, समझ में तो कुछ नहीं आया, क्या कहा, पुनः बताओ। तो बोले पुरंजन कौन है? जीवात्मा। अभिज्ञात कौन है? परमात्मा। जीवात्मा की भ्रमण करने की इच्छा हुई कि मैं भ्रमण करना चाहता हूं। तो परमात्मा ने कहा कि जाओ। विभिन्न प्रकार के भवनों को देखा। ये कौन है? योनियां। इसमें से मनुष्य योनि इसको पसंद आई, जिसमें 9 द्वार हैं। जाकर के रहने लगा, मग्न हो गया। स्त्री, स्त्री कौन है? बुद्धि। 10 सैनिक हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। एक सेनापति है इसका, जो बताता है कि ऐसा करना है। कौन है वो? मन। और सर्प कौन है? वो है पंच प्राण। नगर में जो स्त्री थी जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता था, वो था बुढ़ापा। और राजा चंडवेग कौन? काल। काल का जो वेग होता है ना, बड़ा प्रचंड होता है वो। राजा ने कहा कि कोई अपनी मर्जी से तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, जाओ उसको जाकर के बंदी बना लो। तो बुढ़ापे ने आक्रमण कर दिया, पता ही नहीं चला, अपने में मस्त हैं। आंखों से दिखना कम हो गया, पैरों का बल चला गया, स्वाद चला गया, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब चली गई। एक दिन प्राण भी चले गए। तो ये था इस कथा का तात्पर्य। जिस दिन अभिज्ञात या जिस दिन कोई गुरु हमें सत्मार्ग दिखा देगा, हमारी दृष्टि खोल देगा, उस दिन ये जीवात्मा परमात्मा से पुनः जाकर के मिल जाएगा। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।